हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 1414 चैरियट। आज की जो भी चैनलिंग है, ये चैनलिंग मुझे रामनवमी के दिन चैनल हुआ था। दोपहर में 12 बजे अचानक मुझे एक एनर्जी शिफ्ट फील हुआ था। फिर उस टाइम फर्स्ट जो एनर्जी शिफ्ट हुआ था, उस टाइम मैं मतलब समझ नहीं पा रही थी कि मतलब ये कलेक्टिव्स के लिए मुझे कोई गाइडेंस है या ये पर्सनल है। तो फिर मैं जब इसको कंफर्मेशन के लिए मैंने जब कंफर्मेशन मांगा, तो उस टाइम 12:30 से लेके 12:56 तक मुझे एक हेवी चैनलिंग हुआ था। वो कम्युनिटी के लिए ही था, लेकिन मैं गाइडेड नहीं थी कि उस दिन मैं इस वीडियो को आप लोगों को शेयर करूं। मैं गाइडेड थी फुल मून में इसको आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और ये जब मैंने चैनल किए तो मुझे जो भी लॉर्ड हनुमान का जो प्रेजेंस या उनका जो भी एक चैनलिंग वो मुझे यहाँ पे हुआ था। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगी। ये जो चीज़ें हैं, ये वीडियो जो है, ये चैनलिंग मैसेज है। और यहाँ पे जो भी टैरो कार्ड्स मैं यहाँ पे आप लोगों को अटैच कर दूँगी, वो टैरो कार्ड भी ये चैनल होके ही आया है। ये कोई शफलिंग कार्ड नहीं है, चैनल टैरो रीडिंग है। तो मैं सबसे पहले कुछ चीज़ को क्लियर करना चाहूँगी। मेरा ये जो चैनल है 2021 25 जनवरी को मैंने इस चैनल को क्रिएट किए थे। मुझे गाइडेंस जो मिला, मैं उस हिसाब से ही इसको क्रिएट किए थे। तो मैं थोड़ा ट्रांजिट पे लेके चलूँगी। 2021 23 जनवरी, उस दिन सैटर्न का जो भी नक्षत्र वो चेंज हुआ होके वो श्रवण नक्षत्र में एंटर किए थे। उससे पहले जनवरी 2020 से वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में थे। अब हर एक नक्षत्र की कुछ मीनिंग है, उसका एनर्जी के भी मीनिंग्स है, उसके कंसेप्ट भी है, मतलब स्टोरी भी है। तो मैं यहाँ पे छोटा सा करके मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगी। तो ये जो श्रवण नक्षत्र है, ये नक्षत्र मून से रूल्ड है, लेकिन ये लॉर्ड विष्णु के एनर्जीज़ के साथ कनेक्टेड है। जैसे धनिष्ठ नक्षत्र में जब सैटर्न का ट्रांजिट हुआ था, उस टाइम मैंने चैनलिंग में आप लोगों को बताए भी थे कि धनिष्ठा का जो भी सिंबल है या उसका जो भी एनर्जी है नक्षत्र का, उसमें म्यूज़िक हीलिंग बहुत फ़ायदा करता है। इवन वो जो मतलब पर्टिकुलर जो नक्षत्र है ना, वहाँ पे हरि मतलब शिव और विष्णु दोनों का कंबाइन एनर्जी है। लेकिन एट प्रेजेंस अगर आप लोग देखेंगे, ये 15 मार्च से ही ये हुआ है। चैनलिंग मुझे बहुत महीने पहले ही हुआ था, लेकिन मैं गाइडेड नहीं थी उसको कम्युनिटी में डालने के लिए, इसलिए मैंने थोड़ा मतलब कोडेड वर्जन में मैंने इनडायरेक्टली पोस्ट किए, डायरेक्टली इसको पोस्ट नहीं किए थे। तो 15 मार्च जो है उस दिन सैटर्न का ट्रांजिशन हुआ था, मतलब नक्षत्र ट्रांजिट हुआ था। वो धनिष्ठा से शतभिषा नक्षत्र में एंटर हुए। अब शतभिषा जो नक्षत्र है ना, उसका जो सिंबल है वो एक सर्कल टाइप का है। तो इसका मीनिंग क्या है, ये ना हम लोगों की कुंडलिनी अवेकनिंग के साथ भी ये कनेक्टेड है। ये राहु के नक्षत्र है। अब मैं थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा मैं इसको मतलब डिटेल्स में बोल रही हूँ। ये जो एक्वेरियस साइन है ना, ये एक्वेरियस साइन जितने भी टेक्नोलॉजी, साइंस या स्पिरिचुअलिटी में जो भी हाई फाई लेवल के है, वो सारे नॉलेज को ये एक्वेरियस साइन रूल करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एक्वेरियस साइन, आप लोग जिसके भी राशि या लगन जो भी है या सन साइन, तो आप देखना अगर किसी का अगर मून साइन है, तो अब देखना जैसे आपका माइंड में अगर आप लॉर्ड शिवा की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं, एनी काइंड ऑफ वो हो सकता है, कोई आप डायरेक्ट शिव के फॉर्म हो सकता है या उनके जो भी मतलब
अवतर रहा है उसके साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं तो आपको मेंटल एक हैप्पीनेस और पीस आपको मिलता है। उसके साथ साथ क्या है कि अगर सन के साथ ये एक्वेरियस जुड़ जाए तो आपको वो आपके ऊर्जा में उस चीज़ की फीलिंग आपको होने लगता है। तो ये ओवरऑल मैं एक्वेरियस साइन का बताई। एक्वेरियस साइन एयर साइन होते हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ सैटर्न नहीं, यहाँ पे राहु का भी बहुत ही बड़ा मतलब भूमिका रहता है। जैसे आप लोगों को पता ही है कि हनुमान को पवन पुत्र भी बोला जाता है, तो वो भी कहीं ना कहीं ये एयर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो ये जो गाइडेड ये जो चैनल मैसेज है, इस चैनल मैसेज में सबसे ज़्यादा आप लोग अपना सिचुएशन को रेजोनेट करने के लिए ये सुनिए, लेकिन इसका जो रेमेडी है वो है पंचमुखी हनुमान कवचम या हनुमान चालीसा। जो भी मतलब जिस भी टाइप में मैं बता देती हूँ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, जो भी बहुत ज़्यादा लाइफ में मतलब कोई भी चीज़ में बहुत ज़्यादा आपको मतलब स्ट्रगल आपको आ रहा है बार बार, या आपको लग रहा है कि आप परफॉर्मेंस सही नहीं कर पा रहे, या आप परफॉर्मेंस कर रहे तो भी आपको उस तरीके से मतलब लाइफ में थोड़ा ज़्यादा ही मतलब मेहनत करना स्ट्रगल फील हो रहा है, आपको कोई भी चीज़ स्मूथली नहीं हो रहा है, तो उस केस में मैं बोलूँगी जो लोग का साढ़े साथी का भी असर है, स्पेशली जो मीन राशि, जो कुंभ राशि और जो मकर राशि, आप लोगों के लिए स्पेशली, या जो भी इस लगन से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए हनुमान चालीसा को आप रेगुलर बेसिस में, जैसे हम लोग आपका एक रूटीन में हनुमान चालीसा होना चाहिए। और जिसके पास्ट बहुत सारे लाइफ टाइम के कार्मिक जो बैगेज है वो इस सैटर्न के जब एक्वेरियस में आए तब जिसके भी आपको लग रहा है कि अचानक एक कार्मिक चेंजेस होने लग रहा है, तो उन लोगों के लिए पंचमुखी हनुमान कवचम मैं मतलब शेयर करना चाहूँगी। एंसेस्टर कोई हीलिंग में प्रॉब्लम्स आ रही है तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पे पंचमुखी हनुमान जो कवचम है उसके मैं गाइडेंस देना चाहूँगी आप लोगों को। तो ओवरऑल आज का जो रेमेडी है वो रिलेटेड टू हनुमान जी ही है। आप चाहे नीम करोली बाबा के थ्रू इसको कनेक्ट कीजिए, या आप लॉर्ड जो भी हनुमान है उसको ही आप डायरेक्ट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक दिन आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में मैंने डाले थे, वहाँ पे मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईटी सेक्टर, ये सारे के बारे में मैंने किए थे, क्योंकि आईटी सेक्टर में अभी रिसेशन चल रहा है, सब लोग बोल रहा है कि अभी एआई इतना वो कर रहा है, शायद ये रिप्लेस हो जाएगा। मैं आप लोग मेरे कम्युनिटी पोस्ट देख लेना, मैं वहाँ पे मेंशन कर दी हूँ टाइम कि क्या कौन से टाइम में डिवाइन का वो इंटरवेंशन रहेगा। एक्चुअली क्या है कि अगर मैं एट प्रेजेंट का अगर आप सिनेरियो आप बोल रहे हैं, एक्चुअल में ये चीज़ें जो हो रहा है ना ये डिवाइन प्लान में ही है। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना इंसान को मतलब वो ओवर पावर कर रहा है, ये एक प्लान में ही है, लेकिन एक्चुअल में इसका कोई सक्सेस नहीं है। कॉस्मिक इंटेलिजेंस और डिवाइन इंटेलिजेंस के मतलब सामने इसका कोई मतलब वो नहीं है। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप चक्रास 7 चक्रास ओवरऑल आई थिंक आप लोग सभी जानते हैं, तो 7 चक्रास में ये जो रूट, सेक्रल और सोलर प्लेक्सस की जो एनर्जी जब ओवर पावर हो जाती है, उसी को तो हम लोग थर्ड डायमेंशन की एनर्जी बोलते हैं ना। तो वो एनर्जी बहुत ओवर पावर जब हो रहे हैं हम लोग की सोसाइटी की थिंकिंग सारी चीज़ में, तो ये जो मैन मेड सोसाइटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ का इतना मतलब इम्पोर्टेंस आ गया। लेकिन ये जो एक होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प से आप कोई काम कर रहे हैं, ये अलग चीज़ है, और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों को ही रिप्लेस करेगा, ये डिफरेंट चीज़ है। ये कभी जो नेचर है, मादर गया है, ये कभी होने नहीं देंगे। इतना आपको जानना है कि आप लोगों को इतना समझ लेना है कि अगर आप लोगों को
जो भी आईटी सेक्टर में है या आईटी सेक्टर में आप लोग जाना चाहते हैं, आप लोगों को पर्टिकुलर लग रहा है कि आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, या अगर आप लोग टेंशन में हैं, तो स्पेशली मैं इसमें बताना चाहूँगी इस एनर्जी के साथ हनुमान चालीसा के जो भी श्लोक है, अगर आप हिंदी जानते हैं तो हिंदी में उसको समझने की कोशिश कीजिए, अगर आप बंगाली जानते हैं, तमिल, तेलुगु जो भी जानते हैं उसको ट्रांसलेट कीजिए। ये चीज़ आपके लाइफ में एक जैसे डेली रूटीन मैं बताई कुछ देर पहले, वो होना चाहिए। तो यहाँ पे यही गाइडेंस है, चाहे कुछ भी हो जाए, डिवाइन इंटेलिजेंस से ऊपर में कोई चीज़ नहीं जा सकता है। डिवाइन इंटेलिजेंस मतलब क्या है कि जो अपर चक्रास का इसका अवेकेंड होना, इसका सीधा मतलब है। अगर आपका ये अपर चक्रास का अगर आप ओवरऑल इसको बैलेंस किए हैं, फिर जाके आप विद द हेल्प ऑफ एआई आप अपने काम को फास्ट कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि अगर मान लीजिए कि कोई भी चीज़ आपको रेडीमेड टेम्पलेट मिलता है, तो वो चाहे वो डिज़ाइन के फॉर्म में हो, चाहे वो कोडिंग नो कोड जो भी वेबसाइट नो कोड टूल्स जो है, या नॉर्मल कोई भी टेम्पलेट जो होता है डिज़ाइन का, वो अगर सब आपको लगता है कि वो ही फ्यूचर है, एक वो बना के देगा, एक मतलब एक एआई के थ्रू आप उसको बना के वो करेंगे, तो वो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा कि जो आपकी इंटेलिजेंस मतलब एक इंसान जैसे सोचता है, मशीन कभी उस लेवल तक नहीं सोच सकता है। मान लीजिए कि एक पेंटर जिसके पास वो डिवाइन नॉलेज है, क्योंकि पेंटिंग जो है ये कला के अंदर में आते हैं। मैं आज से बहुत महीने पहले एक पोस्ट डाले थे 64 कलास के बारे में मैं डाली, फिर एक बार मैं 16 कलास, तो वहाँ पे ये जो है ना, जिसके भी अपर चक्रास में वो लोग बहुत काम किए हैं और एक हद तक वो अपने लाइफ में वो जो डिवाइन पावर से कनेक्टेड है। आप लोग देखना, जितने भी म्यूजिशियन हो, जितने भी पेंटर हो, डिज़ाइनर हो, जो लोग भी थोड़ा ये इस पर्टिकुलर चीज़ में एक्सेल है, वो सारे पर्सन को लाइफ में कोई ना कोई स्पिरिचुअल पावर उसको गाइड करते ही करते हैं। तो ये ओवरऑल एक गाइडेंस है, मैं अपने साइड से कोशिश की है आप लोगों को थोड़ा बहुत समझने के लिए। ये छोड़ के जो और भी मुझे गाइडेंस है, एट प्रेजेंस डिवाइन फेमिनाइन के कुछ कलेक्टिव ग्रुप के मुझे मिल रहा है मैसेज, मुझे काफ़ी दिनों से ये मिल रहा है। स्पेशली ये जो 18 मार्च का अमावस्या था, उसके एक हफ्ते पहले से ये एनर्जी थोड़ा हलचल मचाई है इन 3D में। तो वहाँ पे क्या है कि बहुत सारे फेमिनाइन हैं जो अपने पावर के लिए स्टैंड नहीं लेना चाह रहे हैं, वो अपने पुराने ही पैटर्न में बार बार फंस रहे हैं, लेकिन वो स्टैंड लेके उसको रिलीज़ करने की वजह से ना करके वो क्या कर रहे हैं कि वो एक लूप में फंसते जा रहे हैं। वो 3D के जो ट्रेंड्स है, 3D के जो ट्रैप है, वहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कलेक्टिव्स का एनर्जी जब पिक कर रही हूँ, तो ओवरऑल मुझे ये फील हो रहा है कि जो लोग मुझे देखते हैं, हो सकता है कि वो एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हो या सब्सक्राइबर हो, या तो वो नॉर्मल रैंडम चैनल को पिक कर रहा है। मैं उन लोगों की एनर्जी बोल रही हूँ, तो उन लोगों के लिए गाइडेंस है। आज की जो फुल मून है ना, इस फुल मून में सबसे पहले आपको लक्ष्मी माँ का स्तोत्रम जो होता है ना, श्री सूक्तम या लक्ष्मी अष्टलक्ष्मी का जो स्तोत्रम होता है, अष्टलक्ष्मी में सारे ही मतलब लक्ष्मी का डिफरेंट फॉर्म है, तो उसको आप जप कीजिए। आज मूनलाइट में, अब आज गुरुवार भी है, तो आप अपना जो गुरु और एक चीज़ मैं डेफिनेटली डिलीवर करना चाहूँगी ये पर्टिकुलर बोलने के बाद। मैं इस वीडियो में मैं रेमेडीज़ ज़्यादा बोलूँगी और बाद में बाकी उसमें मैं जो चैनलिंग है उसको बता दूँगी, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा हो जाता है वीडियो। तो उसको मैं डिवाइड करके 3 या 2 पार्ट में करके
करूँगी। तो आज के लिए मैं पर्टिकुलर ये मैं बोल रही हूँ कि लक्ष्मी के अष्टलक्ष्मी या श्री सूक्तम ये आप कर सकते हैं। और कल से 7 अप्रैल से जुपिटर का थोड़ा ट्रांजिट में ये आपको रिज़ल्ट मिलते मिलते और भी थोड़ा मतलब अप्रैल के मिड से ये रिज़ल्ट थोड़ा मतलब इंटेंस होगा। तो एट प्रेजेंट जो जुपिटर का पोजीशन है वो ना गंधंता पॉइंट से जा रहा है। जब भी वो कोई भी ये जो वाटर साइन और फायर साइन के बीच में वो जब जाता है उस टाइम उस पॉइंट को गंधंता पॉइंट बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। जैसे मैं एग्जांपल दूंगी, जैसे कैंसर से लियो, फिर स्कॉर्पियो से सैजिटेरियस, फिर स्पाइसिस से एरीज। ये जो टाइम है ना, ये टाइम थोड़ा मैं आप लोगों को बोलूँगी कि इसमें अपने लाइफ में बड़ा डिसीजन अगर आपको लेना है ना, तो आपको कोई भी जिसको भी आप मेंटर मानते हैं, आपको लगता है कि वो पर्सन आपको गाइड करते हैं सही, उनसे थोड़ा यहाँ पे कनेक्ट, मैं बोलूँगी कनेक्ट होके एक काउंसलिंग गाइडेंस इसका आप लोगों को ज़रूरत होगा ही। कल से इस एनर्जी तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये मिड वीक ऑफ अप्रैल में इसका इंटेंसिटी ज़्यादा होगा। आपको लाइफ में उस टाइम कहीं कोई ना कोई मेंटर हो, कोई ना कोई ऐसे आपके एल्डर्स हो सकते हैं, कोई फ्रेंड जो भी है जो आपको थोड़ा गाइडेंस दे। थोड़ा मैं कंसल्ट काउंसलिंग मैं यहाँ पे ओवरऑल मैं कलेक्टिव्स के लिए देख पा रही हूँ। गुरु पादुका स्तोत्रम आदि शंकराचार्य का एक स्तोत्रम है, अब यूट्यूब में ये भी फ्रीली अवेलेबल मिल जाएगा। तो उसका मैं बोलूँगी कि इस दौरान आपको ये सुनना चाहिए। वैसे इसको तो मैं रेकमेंड करूँगी कि आप लोग अक्टूबर तक इसको हैबिट बना लीजिए, क्योंकि जब भी ये राहु के साथ जा रहा है तो गुरु चंडल योग बनेगा। लेकिन उसको लेके मैं जनरल रीडिंग में नहीं बोलूँगी, क्योंकि एक एक पर्सन के लिए वो एक तरीके से रिजल्ट देगा। क्योंकि क्या हो रहा है कि जब अप्रैल में वो जा रहा है उस टाइम, मतलब जब जुपिटर का जब ट्रांजिट हो रहा है ना, उस टाइम ये भी हो रहा है, अक्षय तृतीया भी हो रहा है। उसके साथ साथ वहाँ पे क्या हो रहा है कि जुपिटर के साथ राहु का कंजंक्शन बन रहा है और उसको सैटर्न देख रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 टाइप के पर्सन में डिवाइड हो जाएगा इस पूरे वर्ल्ड। किसी पर्सन को जुपिटर के ब्लेसिंग्स मिलेगा, किसी पर्सन को जो भी सैटर्न का कार्मिक इफेक्ट मिलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट सैटर्न एक कार्मिक प्लैनेट है, आपके कार्मा के ही वो हिसाब किताब करते हैं, वो बुरे नहीं है। लेकिन जुपिटर और सैटर्न में अंतर ये है कि जुपिटर वाला पर्सन या जुपिटर से जो लोग जिसको मिल रहा है उसको आसानी से मिलता है और उसको थोड़ा स्पून फीडिंग मिलता है या बार बार मौका मिलता है। लेकिन कोई पर्सन अगर जुपिटर के समझाने पे नहीं समझते हैं तो उसके लाइफ में सैटर्न एंटर होते हैं और तब उसका बैंड बजता है। बैंड बजता है मतलब वो एक्चुअल में ट्रैक पे आते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजिकली भी जाएंगे तो सबसे पहले जुपिटर के दशा के बाद जाके सैटर्न की दशा में वो होता है। उसके बाद आप देखना बुध का दशा होता है। बुध जनरली कार्मिक चीज़ों को एंड करते हैं। अगर बुध प्लैनेट आपका डिस्टर्बेंस है ना, तो वहाँ पे सबसे पहले तो आपका बुद्धि मतलब आपका डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होगा। और डिसीजन जहाँ पे आपका डिसीजन में प्रॉब्लम है वहाँ से ही आप कुछ ना कुछ कर्मा को क्रिएट करते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि जब श्री कृष्णा ने दुर्योधन को समझाने की कोशिश कर रहा था, अगर वो अपना बुद्धि दूसरे गलत तरीके से यूज़ ना करता, अगर शकुनी अपना बुद्धि दूसरे गलत तरीके से यूज़ ना करता, तो उन लोगों को ये सारे कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हुआ वो नहीं झेलना पड़ता। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो है वो यही था। तो यहाँ पे मुझे 3 टाइप के सोल पर्पस कलेक्टिव्स के लिए आया है। एक तो मुझे आया है ई लर्निंग या नॉर्मल लर्निंग। ई लर्निंग मैं इसलिए यहाँ पे मुझे ज़्यादा वो हुआ था क्योंकि मैं जो एनर्जी को फील कर पा रही थी ना, वहाँ पे टेक्नोलॉजी के यूज़ था।
तो इसलिए मैंने ई लर्निंग बोले। लेकिन जो लोग ट्रेडिशनल लर्निंग उसमें भी एडुकेशन को लेके भी करना चाहेंगे, तो ये एक आप लोगों का पाथ के साथ है कि नॉलेज को शेयर करना। ये एक मुझे लग रहा है कि एक कलेक्टिव ग्रुप के लिए है। हेल्थ केयर मुझे प्रोमिनेंट आ रहा है और एक थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि मेरे इस चैनल के साथ जुड़ा हुआ बहुत सारे फेमिनाइन हैं जिसके ये पर्टिकुलर जो मैं अभी बताऊँगी ये सोल पर्पस उसके साथ कनेक्टेड है। वो ये मैं जो देख रही हूँ, वो जो भी प्रोस्टिट्यूट है या जो भी इस टाइप में एनी काइंड ऑफ जो भी सेक्स वर्कर होते हैं, उनके जो फैमिली स्पेशली बच्चे, उन लोग जो नेग्लेक्ट होते हैं ना सोसाइटी में, या जो लोग प्रिजन में रहते थे उसके फैमिली जो भी मतलब एक उससे जाते हैं, तो उन लोगों के लिए स्पेशली उन लोगों के बच्चे के एडुकेशन बोले या हेल्थ बोले या उसके न्यूट्रिशन बोले, इस टाइप के सब्जेक्ट्स मुझे ज़्यादा चैनलिंग हुआ। और स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत सारे फेमिनाइन जो अपना प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हीलिंग, आपको ऐसा लग रहा है कि आप प्रॉपर तरीके से शायद उस चीज़ को नहीं मतलब डिकोड कर पा रहे, तो मैं अपना हीलिंग के लिए, या आप लोग एफोर्ड नहीं कर पाते हैं कोई भी वैसे मेंटर या हीलर या रीडर के रीडिंग को, तो उस केस में मैं बोलूँगी लेकिन आपको पता है, आपको फील होता है कि जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के जो सिम्टम्स है, या आपको कुछ ऐसा फील होता है, आपको लगता है कि कुछ आपके लाइफ में शिफ्ट हो रहा है, कुछ एक गाइडेंस आपको आ रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में मैं बोलूँगी कि सैक्रल चक्रास के यहाँ पे एनर्जी मुझे रिसीव होके मुझे जो गाइडेंस मिला था वो ये है कि आप घर में माँ सरस्वती जी के और गणेश की पूजा कीजिए। गणेश जी रूट चक्रास से कनेक्टेड है, सरस्वती माँ कनेक्टेड है हम लोग के सैक्रल चक्रास से। ये दो एनर्जी को पूजा मतलब मैं जो बेसिक वैसा जो पूजा घर में आप करते हैं उसको ही नहीं, पूजा मतलब मैं ये इसको एक जैसे उस लेवल की एक भक्ति टाइप, और मतलब जिसको आप साधना बोलते हैं उस टाइप में करना शुरू कीजिए। अगर आपको वैसे करके फ़ोटो में नहीं करना है तो मंत्रा आप कर सकते हैं। एक उसका एक मतलब 108 बार करके मिनिमम कीजिए ताकि आप उस एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। जनरली अगर उससे भी ज़्यादा एक दिन में आप कर पाते हैं तो आप कर सकते हैं। जो लोग बेसिक लेवल में आपको लग रहा है कि आप मतलब नहीं कर पाएंगे कोई भी रीडर का वो, तब मैं उसके लिए गाइडेंस दे रही हूँ। नहीं तो जो लोग कर पा रहे हैं लेकिन उसके लाइफ में भी सैक्रल चक्रास रिलेटेड ऊंज रहा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट कभी हुआ है, या बैड कार्मिक रिलेशन या मैरिज में थे, वहाँ पे सैक्रल चक्रास की एनर्जी वहाँ से डिस्टर्ब हुआ है, तो मैं उन लोगों के लिए बोलूँगी जो भी सेक्स वर्कर है उन लोगों की मदद करने की कोशिश कीजिए थ्रू NGO। हमेशा पैसा इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। अगर आप वहाँ पे अपना टाइम, एनर्जी, आपका कोई एक्सपर्टाइज चीज़ है उससे भी अगर उन लोगों को हेल्प कर रहे हैं, मान लीजिए कोई सेक्स वर्कर है जो अपने मतलब पैसों के लिए वो सिर्फ वो काम करता है, नहीं तो क्यों वो लोग मतलब इस टाइप के लाइफ को चुनेगा, उसका वो मजबूरी बन जाता है। तो उसके लाइफ में उस फेमिनाइन को एम्पावर करने के लिए आपको अभी कुछ करना है। ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है और ये चैनल मैसेज है जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड किए। ये ऑलरेडी 24 मिनट्स शायद हो गया है इसको रिकॉर्ड करते हुए, तो मैं इसको और नहीं आगे बढ़ाना चाहूँगी क्योंकि मुझे और भी चैनल मैसेज को भी मुझे आप लोगों को डिलीवर करना है, तो मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि कभी कभी चैनलिंग में क्या होता है बीच में कोई चीज़ मिस हो जाता है, बाद में याद आता है, तो अगर ऐसा आप लोगों को इनकम्प्लीट कुछ लगा होगा तो बताना, मैं उस चीज़ को फिर कंफर्म करके उसको मैं आप लोगों को रिस्पॉन्ड कर दूँगी। थैंक यू।